लाइन। तो कमिटमेंट तब किया था जॉन एफ कैनेडी ने, कमिटमेंट इज अ प्रॉमिस यू मेक टू योरसेल्फ टू डू समथिंग विद द कैपेबिलिटी ऑफ विच यू डोंट हैव एज ऑफ नाउ। आज वो कैपेबिलिटी नहीं था और आपने कमिटमेंट कर दिया, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। उसी तरह से अब ये देखो, या फुल टाइम कमिटमेंट करता है, कुछ ना कुछ करता तो है कमिटमेंट। बोले स्वच्छ भारत करेगा, और एक वो दूसरा चूतिया भैया 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 करके चूतिया घूमता है ना उधर, राहुल गांधी, वो क्या कमिटमेंट कर रहा है? देखो, दो लीडर लोग में फर्क देखिए। मैं ये नहीं बोलता कि मैं कांग्रेस का आदमी हूं या बीजेपी का आदमी हूं। एक आदमी कमिटमेंट कर, स्वच्छ भारत का उसने अभियान किया, पूरा ऑपोजिशन उसके खिलाफ बात कर रहा है, ये कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तलाना फलाना डिमका, ये वो सब बात कर रहे हैं, लेकिन वो कमिटमेंट तो कर रहा है। भले वो उज्ज्वला स्कीम हो, भले वो कुछ भी हो, भले वो स्वच्छ भारत हो, मेक इन इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, कमिटमेंट कर रहा है और उसके ऊपर काम कर रहा है। जब वो कर रहा है कमिटमेंट तो उसके पास नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन वाले उसको ये 6C से गुजरने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर उसमें ताकत है तो पुश करता रहेगा, और वो कम से कम जो भी कमिटमेंट किया उसका 50%, 25% कुछ ना कुछ तो वो कर ही डालेगा। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूं, फर्स्ट कमिट देन थिंक। हम लोग क्या करते हैं, पहले सोचते हैं, सोचने के बाद कमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसी फटेगी कि कमिट करने लायक नहीं रहोगे। सो पहला कमिट करना है, बाद में सोचना है कि मैं फैक्ट्री डालूंगा। अभी फैक्ट्री डालूंगा जब आपने सोचा। सो कमिटमेंट इज अ, लाउडली वंस अगेन, कमिटमेंट इज अ प्रॉमिस यू मेक टू योरसेल्फ ऑफ डूइंग समथिंग द कैपेबिलिटी ऑफ विच यू डोंट हैव एज ऑफ नाउ। कमिटमेंट एक वादा है, बोलिए तो, कमिटमेंट एक वादा है जो अपने आप से करते हैं कुछ ऐसा करने का जिसकी कैपेबिलिटी आज हमारे में नहीं है, उसको कमिटमेंट बोलते हैं। अभी सेकंड फैक्ट्री डालना है, कोई कमिटमेंट नहीं है। फैक्ट्री इधर डाल दिया, अभी समझो, अभी दूसरा आपने मेट्रोडा में पहला डाला, अभी समझो और किधर आपने डाला, इसमें दम नहीं है बाप, इसमें इंडिया में अभी फैक्ट्री डालने में दम नहीं है। अभी एक अलग घड़ी आ गई, अभी बड़ा कांड कर रहा है। सो कहने का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स, कि कमिटमेंट नीड्स टू बी स्पेसिफिक। कमिटमेंट ऐसा नहीं, मेरे को वजन कम करना है, ऐसा ये बोलता है, समझो 140 किलो में है, ये बोलता मेरे को वजन कम करना है। दैट्स नॉट अ कमिटमेंट, बिकॉज दैट्स नॉट स्पेसिफिक। ही मस्ट से दैट मैं अपना वजन फ्रॉम 140 इसको मैं 77 किलो लेके आऊंगा, और मैं इसको दिसंबर 14, 2019 4 बजे शाम को तब तक लाऊंगा। कमिटमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, नंबर होना चाहिए उसमें, कितना किलो, कौन सा तारीख, डेडलाइन होना चाहिए उसमें, डेडलाइन होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। नहीं तो बोलेगा मैं वजन कम करता हूं कभी मरने के पहले। That is not a bloody commitment. That is not a commitment. It's a political statement. कमिटमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैं 77 किलो करूंगा, और मैं दिसंबर 14 तारीख 2019 को दोपहर को 3 बजे तक मैं अपना 100 किलो 140 किलो से 77 करूंगा। ये कमिटमेंट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट शुड बी रिटर्न डाउन एंड अनाउंस टू द वर्ल्ड। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी 100%। कमिटमेंट 35% नहीं हो सकता, कमिटमेंट 12% नहीं हो सकता, कमिटमेंट 94% नहीं हो सकता, कमिटमेंट 99% भी नहीं हो सकता। कमिटमेंट कितना होना चाहिए? 100%, यानी 77 किलो 140 पे मैं लाऊंगा। 14 दिसंबर को शाम को 4 बजे तक मैं लाऊंगा। ये कमिटमेंट 100% होना चाहिए। अंग्रेजी सीखने का कमिटमेंट 100% होना चाहिए। फैक्ट्री डालने की कमिटमेंट 100% होना चाहिए। अपना पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने की, एक टाइगर बन के अच्छी तरीके से बात करने की, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप करने की कमिटमेंट कितना होना चाहिए? लाउडली 100%। 35% चलेगा नहीं, क्योंकि 35% कमिटमेंट करोगे तो करेज को बनने में बहुत साल लग जाएंगे। फिर उसको बोलेंगे हम लॉन्ग करेज।
शॉर्ट में करे चाहिए ना तो 100% कर दो। कोई भी कमिटमेंट, वो एक्सपेंशन का हो, फैक्ट्री हो, अंग्रेजी सीखना हो, प्रोफेशनल को रखना हो, ईआरपी सिस्टम डालना हो, कोई भी ऐसा कमिटमेंट जिसकी कैपेबिलिटी आज आप में नहीं है, वो कमिटमेंट की बात करो। और वो कमिटमेंट 100% होना चाहिए। हमने देखा है लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स, लोगों की कमिटमेंट 12, 15, 20, 25, 30, 40। जब हम सेल्समैन थे तब हमने अपने बॉस को बोला, सर बोल के आप कितना करें? बोलता 21 कर ले। मैं सर 30 कर दूंगा। जब मैं सेल्समैन था वैक्यूम क्लीनर, और हमने वो वादे को पूरा किया क्योंकि हमारा कमिटमेंट 100% था। और हमने ये भी देखा कि कई रातें हम घर नहीं गए क्योंकि हमने वादा किया था बेचो नहीं, तब तक घर नहीं जाऊंगा। वो कमिटमेंट होता 100% होता, कभी कभी नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, मूड आया तभी नहीं। कमिटमेंट हैज टू बी 100%। जब हम ब्रांच मैनेजर बने, हमने बड़ा कमिटमेंट किया। पहली बार इंडिया में 200 सेल, पहली बार इंडिया में 300 ब्रांच मैंने, पहली बार 400 वैक्यूम क्लीनर, पहली बार 500। हमने कमिट किया पहले जिसकी कैपेबिलिटी हम में नहीं थी, और हमारा कमिटमेंट 100% था। एक भी बार मेरे पूरे 15 साल के सेल्स करियर में, फ्रॉम अ सेल्समैन टू अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, 15 साल 3 जगह पे मैं नौकरी किया। जो कमिटमेंट मैंने अपने 19 बॉस लोगों किया 100%, हमेशा हमेशा हर महीने में मैंने उसको पूरा किया, हमेशा। क्योंकि मेरा कमिटमेंट कभी भी 15, 20%, 30%, 35, 40% नहीं होता था। मेरा कमिटमेंट 100% होता था, 100%। वैसा होगा तो ही करो, मैं बोलता हूं, नहीं तो मत करो। कोई जबरदस्ती नहीं इंग्लिश सीखने का। गुजराती से चल ही रहे ना काम, रिटेल का धंधा तो चल ही रहा है ना, काय को मगजमारी करने का? करना है तो क्योंकि अगर 100% नहीं होगा ना, उससे मिलने वाला जो भयंकर एजुकेशन और कैपेबिलिटी है ना, और क्रिएटिविटी और करेज, वो बढ़िया नहीं होगा। दरअसल जिंदगी में कुछ भी करो, गुरुकुल में बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं कि सर विजन लॉन्च करेंगे। वो आदमी विजन तक को लॉन्च नहीं कर पाता। मतलब वो अगर इतना छोटा कमिटमेंट को नहीं पूरा कर सकता है, क्योंकि वो जब क्लास में राजेश टैगोर को वादा करता है, या दीपक धाबलिया को वादा करता है, या अमोल मुले को वादा करता है, या वो नयन कोटियन को वादा करता है, या कोई भी ट्रेनर को वादा करता है, या रायचूरा को वादा करता है, या अपना हार्दिक को वादा करता है, वो कमिटमेंट पूरा नहीं होगा, 100% नहीं है तो वो होगा ही नहीं। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, commitment needs to be made in good times, both in bad times. दुकान से सब बढ़िया चल रहा तो भाई कमिटमेंट करूंगा, फटी हुए तो नहीं करूंगा। कमिटमेंट तुम्हें कर सकते रहना कंटिन्यूसली, in good as well as in bad times. एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, कमिटमेंट वहां करो जहां एक धंधे वाले को कमिटमेंट करनी चाहिए। तुम बोलते मैं बहुत कमिटेड आदमी हूं सर, मैं बहुत मेहनत करता हूं, रोज ऑफिस जाता हूं। कौन बोला जाने को? नहीं, कौन बोला तेरे को जाने को? क्यों जाता रोज? नहीं सर अकाउंट्स देखता हूं। कल क्या देख रहे सर? अकाउंट्स। परसों अकाउंट्स, बचपन में अकाउंट्स, मरने के पहले अकाउंट्स। क्या है? क्या है? Where is the commitment? To go to the office is a commitment. To bloody look after the office is commitment. रोज जाते हो और सेम काम करते हो, कमिटमेंट है? वो कमिटमेंट नहीं है, वो नौकरी है। वहां कमिट कीजिए जहां पर आपकी कमिटमेंट की जरूरत है। क्योंकि धंधे वाला ने अगर गलत जगह पे अपना कमिटमेंट दे दिया तो संस्था को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, संस्था ग्रो नहीं होने वाली। और मेन धंधे वाला जो चेयरमैन है, मेन आइटम ही गलत जगह पे कमिटमेंट देके बैठा हुआ है, तो फिर होलसेल में साला प्रॉब्लम होगा। अच्छा, एक बार कमिटमेंट कर दिया ना तो जंप इनटू द बोट एंड रिलीज द रोप। वो जो रोप है ना, ये देखो, ये गुजराती और इंग्लिश, ये बीच में रस्सी है, इसको काट देने का और चला जाने का इंग्लिश के समुद्र में, जहां पर क्या होगा कोई भरोसा नहीं।
चला जाने का उस समुंदर में, फैक्ट्री वाला समुंदर। ये अपना रिटेल का दुकान देखो, एकदम सेट है, एकदम सेट है। उधर साला बराबर मार के रखा है, गाड़ के रखा है। अब ये जो है ये हिलती रहती है, और साला इस पे चढ़ के बैठ के बोला फैक्ट्री डालने जा रहा, कट कर दिया, साला घुस गया। किधर लेके जाएगी वो समुंदर, साला कुछ पता भी नहीं चलेगा। वापिस आएगा कि नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, अपना एक टांग उस पे और एक टांग इस पे है। अपना गुजराती के रहे ना अंग्रेजी रहे, न रिटेलर रहा न मैन्युफैक्चरर रहा, और बीच में ही साला एक दोनों ऐसा रखेगा, बीच में साला वो शार्क आके खा लेगा पीछे से, तो अपना हालत तो वो है साला। क्यों गैप में वो लोग मारते हैं। तो नेवर हैव वन फुट इन द बोट एंड अनदर ऑन द पोर्ट, ये नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट डज कमिटमेंट डू टू यू? जब आप कमिट करते हैं ना फैक्ट्री डालने का या इंग्लिश सीखने का, अच्छा कमिटमेंट वो क्षेत्र में जिस क्षेत्र में अभी आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो जब आप कमिट करते हैं तो क्या होता है, आप फंसते, आप अकाउंटेबल हो जाते, आप लायबल हो जाते, इट मेक्स यू लायबल, आंसरेबल, आप अकाउंटेबल हो जाते हैं। आपने सबके सामने कमिट कर दिया, विजन लॉन्च कर दिया, स्ट्रेटेजी शीट बना दिया, इतना बड़ा स्ट्रेटेजी शीट बना के रख दिया, कमिट कर दिया, तो कमिट करेगा तो आप आंसरेबल हो जाएंगे, अकाउंटेबल हो जाएंगे। क्योंकि लोग पूछेंगे भाई आपने तो बोला था 2030 में आप $500 मिलियन का हो गया, आजकल कितना मिलियन का हो गया? ऐसा लोग पूछना चाहिए। चिढ़ा नहीं रहे, वो जानना चाहते थे कि आपने बहुत साल पहले सन 2012 में जब आपने गुरुकुल किया था और सन 13 में जब तुमने गुरुकुल किया था दोनों बाप बेटे ने, तभी तुमने जो वादा किया था उस पे दुनिया जानना चाहती है कि क्या हुआ। तो कमिटमेंट करने से आप लायबल हो जाते हैं, दूसरा आप इंडेप्टेड हो जाते हैं, आप है ना, आप कर्जदार हो जाते हैं। यू बिकम इंडेप्टेड टू योरसेल्फ, कर्जदार हो जाते हैं, यू नो। और सबसे मेन बात, आप अपना सेंस ऑफ सिक्योरिटी को छोड़ देते हैं। राजकोट से जो एक सिक्योरिटी मिलता था, क्योंकि 20 साल से फादर इधर से, 10 साल से हम इसको चला रहे, 30 साल से रिटेल का दुकान है, तो उससे एक अपने को एक कॉन्फिडेंस मिलता था, एक आनंद मिलता था। राजकोट से अपने को जो एक सिक्योरिटी मिलता था, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी। व्हाट आर द 3 वर्ड्स आई यूज्ड? सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। आपने को राजकोट के बारे में मालूम है, राजकोट का कभी धंधा उठता है, दिवाली में क्या होता है, क्रिसमस में क्या होता है, न्यू ईयर में क्या होता है, उधर क्या होता है, मतलब अपने को एक पैटर्न मालूम, मकर संक्रांति के पहले होता है, अपने को राजकोट का पैटर्न मालूम है। तो अपने को एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटी और प्रेडिक्टेबिलिटी, 4 वर्ड्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटी, प्रेडिक्टेबिलिटी। वापिस बोलिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटी, प्रेडिक्टेबिलिटी। तो सब कुछ सेफ है, क्योंकि राजकोट में खेलने को अपने को मालूम है, क्योंकि गुजराती भाई लोग के साथ चेन्नई में कैसा खेलने का मालूम नहीं है, साले मद्रासी कहां घुमा डाले मालूम ही नहीं पड़े, और पंजाब में तो पता ही नहीं चल, बॉडी नहीं मिलता। तो अपने को राजकोट से, क्योंकि अभी अपन ने कमिट कर दिया कि इंडिया में बनाएंगे, जैसा मैंने कमिट किया कि स्मार्ट को इंडिया में लेके, आज 13 लोकेशन में है स्मार्ट। बंबई में है, पूना में है, रायपुर में है, राजकोट में है, मोरबी में है, कैलीकट में, कोचिन में, दिल्ली में, हैदराबाद में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है, पूना में है, अभी भुवनेश्वर में डाला है, अभी चंडीगढ़ डाल रहे हैं। फट के दरवाजा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जब अपन कमिटमेंट करते हैं तो अपना जो बॉम्बे का एक सिक्योरिटी था वो निकल जाता, जो अपना पुराना प्रोडक्ट बेचने का एक सिक्योरिटी होता है वो निकल जाता। वो रिटेल, अभी फैक्ट्री डालने की बात करते तो रिटेल का जो एक सिक्योरिटी था, सेफ्टी था, प्रेडिक्टेबिलिटी था, अंडरस्टैंडिंग था ना, रिटेल में करने का क्या, माल कितना लेने का, देने का, कभी आएगा माल, कैसा, ये वो, पेमेंट में सब अपने को टर्म्स कंडीशन साला 20-20 साल से अपना सेटिंग हो चुका है। लेकिन फैक्ट्री डालना, दिस इज नॉट समथिंग। तो कमिटमेंट क्या करता है, और ये ब्यूटी है कमिटमेंट का, ब्यूटी है कि वो आपको वो आपको गिव अप करता है, वो आपको गिव अप करने के लिए मजबूर करता है, आपका जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी है। अच्छा, दूसरा कमिटमेंट क्या करता है, इन द फ्यूचर आपको अपराध भाव ना होवे, गिल्टी ना होवे, इसका भी बंदोबस्त करता है।
क्योंकि अगर आप बैठ के 2025 में बैठ के बोलते हैं काश हमने वो इटालियन के साथ टाई अप कर लिया होता, अभी 2025 में बैठ के तो काश हम आइकिया में ऐसा किया होता, काश हमने फैक्ट्री डाला होता। ये अगर ये काश से मिलने वाला जो दुख है, ये कमिटमेंट तुम्हारा इस दुख को खलास कर देता है। कमिटमेंट तुमको फ्यूचर के लिए रेडी करता है। कमिटमेंट रिलीव्स यू ऑफ द फ्यूचर गिल्ट। फ्यूचर में जो आपको अपराध भाव और जो रिग्रेट होगा, अफसोस जो होगा, कमिटमेंट की वजह से आपको फ्यूचर का अफसोस निकल जाता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ कमिटमेंट। अच्छा, कमिटमेंट शुड बी लाउडली वॉलेंटरली, मतलब मैंने बोला बोल के तू वजन मत कम कर। तेरे को लगना चाहिए कि भाई 140 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लेके घूम रहा, फालतू में लेके घूम रहा हूं। अगर एयरलाइन लोगों ने अगर चार्ज करने चालू किया होता तो एक्स्ट्रा तो कितना एक्स्ट्रा था, 24 प्लस 40 तो 66 किलो इंटू 400 रुपया तो रोज देना पड़ता था इसको। तो अच्छा हो गया वो लोगों ने चार्ज नहीं किया, वो अलग बात है, पैसा बच गया अपना। तो कहने का मतलब यह है कि कमिटमेंट शुड बी वॉलेंटरली, कमिटमेंट शुड बी लाउडली। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट